जी सर, अब आवाज आ रही है? हाँ जी, मुझे तो आ रही है। क्लियर है अभी चीजें? क्लियर हो गया या ये मैं सर। क्लियर, ये क्लियर हो गया या मैं क्लियर करूं? नहीं सर, हो गया, थैंक यू सर। चलें ठीक है। ये अयाज का क्वेश्चन था। आए हैं दोबारा, सही साजिद अयाज था मेरे ख्याल है नाम। प्लीज अपने हैंड रेज कर दें ताकि मैं अम, अभी अभी इशू आ रहा है 19800816 अब्दुल रहीम मेरे ख्याल है। आवाज क्लियर आ रही है सबको मेरी, या किसी को इशू आ रहा है? कोई हैंड रेज करके बताए आवाज क्लियर आ रही हो मेरी तो। क्लियर आ रही है? अच्छा ठीक है। नहीं, लोग कह रहे हैं क्लियर आ रही है 190816। आप लेक्चर अनफॉर्चुनेटली आपको वो देख लीजिएगा रिकॉर्डेड में प्लीज। फिर कल आके क्वेश्चन कर लीजिएगा। अच्छा, ये 10 मिनट के सेशन है लास्ट, प्लीज अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो जरूर करें अपने। ठीक है ना, उनको क्यूरीज को क्लियर कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगला लेक्चर जब आप घर जाके ये पढ़ते हैं जो रिकॉर्डेड में आ जाता है तो आप लोग कर लिया करें क्वेश्चंस, कोई मसला नहीं है। यार वो सेट रीसेट वाला कौन बंदा था, वो जल्दी से अपना हैंड रेज करे ताकि मैं उसको समझाऊं। और अगर वो नहीं है यहाँ पर तो फायदा नहीं है। सेट रीसेट वाली वैसे मैंने कल लैच समझाई है, आज तो सेट रीसेट बार वाली समझाई है, एस बार आर बार। जी जी जैर। जी सर साजिद तो मीटिंग नहीं आया अभी। जी। सर साजिद वो SR रीसेट वाली बात कर रहे थे, वो मीटिंग में नहीं आए अभी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, वो मैंने देख लिया ना। जी सर। आ, अच्छा। राफे, राफे अगर आप अपना हैंड रेज कर लें एक वन, देखें अगर आप 1 to 1 होंगे ना तो मुझे भी पता चलेगा कि मैं बात कर रहा हूँ, समझ आ रही है आपको। अगर 1 to 1 नहीं होंगे तो फिर मैं बेशक हवा में समझाता रहूँ, इस तरीके से कोई फायदा नहीं है, इधर और ज्यादा टाइम लगेगा। वो जो ऑनलाइन लेक्चर होता है तो वो तो हाँ राफे ठीक है। जी हेलो राफे, आपको एस बार आर बार में एग्जैक्टली इशू अगर मुझे बता दें तो ज्यादा बेहतर है, नहीं है तो मैं फिर कोई मसला नहीं, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। जी सर। सर ये सेट और रीसेट का थोड़ा सा दोबारा बता दें, एस बार और आर बार में। नैंड वाली बात आप कर रही हैं ना? नैंड लैच जो थी हमारी। जी सर। अच्छा, नैंड लैच से। जी सर। नैंड लैच में देखें, सबसे पहले आप ये देखें कि गेट कौन से लगे हुए हैं। गेट नैंड लगे हुए हैं ना, ठीक है ना? तो गेट नैंड लगने की वजह से पहली बात है क्रॉस कपल्ड नैंड गेट लगे हुए हैं। क्रॉस कपल्ड का मतलब ये है कि एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट पे वापस जा रही है। और टॉप वाले को आपने इसमें एस बार करना है और नीचे वाले को आर बार करना है, ठीक है ना? तीसरा, फिर आप नैंड का टेबल बना लें साथ अलहदा से, ठीक है? जब आप नैंड का टेबल अलहदा से जी सर। बनेगा ना तो आपको पता चल जाएगा किस इनपुट पर क्या आउटपुट आएगी। 1110, ठीक है? और पैटर्न ये आप ढूंढ लें कि देखें जहां जहां जीरो है ना, एक इनपुट भी जीरो है ना, वहां पर आउटपुट क्या है? जी। 1 है, ठीक है? और अगर दोनों इनपुट्स 1 है तब ही आउटपुट 0 होती है। तो ये ऐसे ही कि अगर आपको नैंड गेट एक इनपुट से कंट्रोल करना पड़े और दूसरी इनपुट की इंफॉर्मेशन आपके पास ना हो, तो आप ये एटलीस्ट कह सकती हैं कि मैं 0 अगर इनपुट दूं तो मैं फॉर श्योर कह सकती हूँ कि आउटपुट मेरी नैंड की 1 आ जाएगी। हाँ, लेकिन अगर मुझे 1 देती हूँ तो फिर मैं नहीं कह सकती कि आउटपुट क्या आएगी, क्योंकि मुझे दूसरी पिन की इंफॉर्मेशन लाजमी चाहिए। अगर दूसरी पिन 0 आई तो फिर मैं 1 कहूंगी आउटपुट, अगर वो भी 1 आ गई तो फिर मेरा सिनेरियो 1 1 वाला हो जाएगा और मुझे आउटपुट कहना पड़ेगा कि वो 0 है। ठीक है, अब आते हैं इसके एनालिसिस की तरफ। इसका जो एनालिसिस हम करते हैं ना वो ट्रुथ टेबल की फॉर्म में नहीं होता है, वो फंक्शन टेबल की फॉर्म में होता है, क्योंकि इसने स्टोरेज भी करनी होती है। अब सबसे पहले हम ये करते हैं, मैं अपने अगर नोट्स के हिसाब से चल लूँ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक सीक्वेंस में रहता है बंदा। अब सबसे पहले हम ये करते हैं कि एस बार आर बार को एक इनपुट देते हैं 1 और 0। अब मैंने जब ये इनपुट दी, एस बार को 1 दिया और आर बार को मैंने 0 दिया। अब हमें पता चला है कि जो भी गेट है, नैंड गेट है, उसकी अगर एक भी इनपुट 0 आ जाए तो उसकी आउटपुट क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? 1। 1। तो कौन से नैंड गेट की आउटपुट 1 हो जानी चाहिए? आर। ये नीचे वाले की 1 हो जानी चाहिए ना? जी सर, आर बार वाली। हाँ, इसकी 1 हो गई। और अब ये 1 आउटपुट वापस जा रही है इस गेट की इनपुट पर, और इस गेट की दोनों इनपुट्स क्या हो गई हैं? 1।
और इस पे आउटपुट क्या होनी चाहिए? 0 0। और ये 0 वापस आकर यहाँ पर 0 0 पर भी 1 स्टेबल कर दिया इसने। तो अब क्या हुआ कि ये इसको हम ऊपर वाली को हमेशा क्यू कहते हैं आउटपुट, और नीचे वाली को हमेशा क्यू बार कहते हैं। तो क्यू क्या होगी आपकी 0, और क्यू बार क्या होगी 1। हम 1 जब जब क्यू 0 आता है हम इसको कहते हैं रीसेट, ठीक है ना। तो ये रीसेट हो गई। तो आर बार जब एस बार आर बार में जब आर बार 0 होता है तो रीसेट होता है। अब इसके बाद क्या करें कि 1 1 दें जरा। ये सर्किट की करंट हालत थी, करंट सिचुएशन थी, करंट स्टेटस था, करंट स्टेट थी। अब इस स्टेट पर रहते हुए अब आप ऐसा करें कि 1 1 दें इनपुट पर। तो आपने सिर्फ इनपुट चेंज की है और आपने इनपुट पर 1 1 दे दिया है। अब आपको पता है कि अकेले 1 से आप डिसीजन नहीं कर सकती हैं नैंड गेट का, आपको दूसरी इनपुट चाहिए होगी बताने के लिए कि इसकी आउटपुट क्या हो। तो अब आपकी जो प्रीवियस आउटपुट थी ना, या प्रीवियस इनपुट थी, वो आप देखेंगे कि क्या थी। तो प्रीवियस इनपुट जो सेटल हुई थी वो इस गेट पर 0 हुई थी और इस गेट पर 1 हुई थी। तो 1 1 1 नैंड गेट बताता है कि क्या आउटपुट देगा 0 0, और 0 1 क्या आउटपुट देगा 1 1। तो इसका मतलब है कि अगर आप 1 0 देकर फिर 1 1 देते हैं तो आपकी आउटपुट चेंज नहीं होती, 0 1 ही रहती है। अब आप तीसरी इनपुट एक दें जिसमें आप एस बार को 0 कर दें और आर बार को 1 कर दें, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक अब ये एक गेट की इनपुट क्या आ गई 0 आ गई है। तो जिस इनपुट की नैंड की एक इनपुट भी 0 आए, आंखें बंद करके उसकी आउटपुट 1 कर दें, दूसरी इनपुट देखने की जरूरत ही नहीं क्या आ रही थी, आंखें बंद करके आपने 1 कर देना है अगर आपको किसी भी नैंड गेट की इनपुट एक 0 आ गई है। फिर आप यहाँ से 1, ये वाला 1 यहाँ पर ट्रेवल होकर आएगा, ठीक है, और ये दोनों 1 1 की वजह से इसको 0 करेगा और ये 0 फिर इसको 0 करेगा। तो अब ओवरऑल आपकी स्टेबल स्टेट क्या बनेगी, वो Q1 हो जाएगा और Q बार 0 हो जाएगा। तो अब ऐसा हुआ है कि जहां पर S बार 0 आया है और ये 1 हुआ है, ये आपके पास सेट की स्टेट आ गई है। और जब आप दोबारा 1 1 देंगी इस जगह, आप करके ये खुद देखिएगा प्लीज कि 1 1 अब इसके बाद देंगी तो अब आपको 1 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये नो चेंज की फॉर्म आएगी। और अगर आप 0 0 देते हैं तो दोनों, जब आप 0 0 देंगे तो दोनों में लड़ाई शुरू हो जाएगी और दोनों कहेंगे हमने 1 रखना है, मैंने भी 1 रखना है। ये हमारे क्यू और क्यू बार का ये स्टेटस नहीं है, क्योंकि हम क्यू और क्यू बार दोनों को अलहदा रखना चाहते हैं। तो ये इनडिटर्मिनेट स्टेट होगी। एक बात जो सारे लोग शायद ना समझ पा रहे हो, वो बड़ी जरूरी है, इसको जेहन में रख लें, पल्ले से बांध लें, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 0 के बाद 0 1 दे ही नहीं सकते हैं। ये जो मैंने जितनी भी कार्रवाई कराई है ना, लोग शायद ये समझ रहे होंगे कि पहले रीसेट वाली इनपुट देनी है, फिर नो चेंज, फिर सेट वाली, फिर नो चेंज। नहीं, अगर आप रीसेट के बाद डायरेक्ट सेट वाली इनपुट देंगे तो डायरेक्ट सेट हो जाएगी आपकी आउटपुट, ठीक है ना। ये बात एक पल्ले से बांधे जरा, कि अगर आपने ये अगर आपने इनपुट 1 0 के बाद 0 1 दे दिया ना, तो अगर इसके ऊपर 0 1 आ रहा था, अगर इसके ऊपर 0 1 आ रहा था, तो अगर आपने इसके बाद ये इनपुट दी है तो अब 1 0 आ जाएगा डायरेक्ट, नो चेंज। अगर आपने नहीं दिया तो नहीं होगा। यानी कि जब भी आप 1 0 देंगे तो आर बार 0 देंगे तो रीसेट हो जाएगा, और जब एस बार 0 देंगे तो सेट हो जाएगा। बीच में जरूरत नहीं है नो चेंज की, ये सब लोग याद रखें। नो चेंज का सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जब 1 1 आएगा तो पिछली जो भी स्टेट है वो रिटेन होगी, बस ये बात है। वरना जब भी जो इनपुट आएगी वो उसका फंक्शन होगा, इसमें नो चेंज से लेकर जाना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो होपफुली ये बात भी क्लियर होगी सबको। एनी मोर ठीक क्वेश्चंस? सर। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? और ये वैसे टाइम एंड हो रहा है तो वी शुड रियली एंड दिस। आई गेस वी शुड एंड दिस मीटिंग। एक मेकअप और रह गया है CRM इस वीक, क्योंकि हमारी 2 क्लासेस हुई, अनफॉर्चुनेटली मंडे की नहीं हो सकी है, तो वी विल मेक दिस अप। उजैर, यस जी उजैर। सर मैंने जी आपको 2 स्लॉट्स बताए थे, वो आप उनमें से कंफर्म कर दें मैं अगर कर उसमें दूंगा, कोई मैं बिल्कुल कर दूंगा। मैं सोच रहा हूँ शायद थर्सडे की ले लूँ। थर्सडे कल है ना? यस सर। मेरे ख्याल है, मैंने 2 मिनट रुक जो, मैं अभी क्लियर कर लेता हूँ। थर्सडे को मेरे ख्याल है मैंने डाल दी थी मेकअप में। हाँ, थर्सडे आपने मुझे थर्सडे और एक फ्राइडे की दी थी। यस सर 11:40 to 12:30। थर्सडे ठीक है,
थर्सडे आपने मुझे 11:40 12:30 दी थी, फ्राइडे को भी 11:40 12:30 दी थी। यस सर। थर्सडे ठीक है, थर्सडे ठीक है। थर्सडे को हो सकता है थोड़ा सा लैग इस वजह से है कि मेरी दूसरी क्लास भी होगी साथ ही, लेकिन खैर है, हम कर लेंगे। थर्सडे ठीक है, ठीक है। थर्सडे 11:40 कल हम इंशाल्लाह फिर क्लास करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मैं मीटिंग को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ।